दोस्तों, अंधेरे का वक्त, टेढ़े मेढ़े रास्ते और एक अजनबी साथी। कभी कभी हमारी सबसे छोटी सी गलतफहमी हमें एक ऐसे खतरे में डाल देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। आप सुनने वाले हैं एक ऐसी ही दहला देने वाली दास्तान जिसमें है एक अनजान का सफर, एक बेजुबान साथी और एक रहस्य जो मौत से भी ज्यादा डरावना है। यह कहानी है जिन्न का सफर और आप सुन रहे हैं डरावना किस्सा, वो चैनल जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। तो बैठ जाइए आराम से और डर को महसूस कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है पुराने जमाने की, जब लोगों का ईमान मजबूत हुआ करता था लेकिन जिन्न और शैतान की शक्तियां भी बहुत सक्रिय थीं। यह कहानी है एक शख्स की जिसकी एक छोटी सी भूल ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं। बस्ती अली में इरफान नाम का एक नौजवान रहता था। वह रोज शाम को काम से लौटता, घर जाकर नमाज अदा करता और फिर अपने पुराने दोस्त जावेद के घर जाया करता। दोनों दोस्त बैठकर पुराने किस्से सुनाते, हाल चाल लेते। यह उनका रोज का नियम था सालों से। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और अंधेरा घना होने लगा था, इरफान जावेद के घर जा रहा था। रास्ता सुनसान पड़ता था, दोनों तरफ पुराने पेड़ों की डालियां हवा में सरसराती थीं। अचानक उसे एक तीखी मासूम सी आवाज सुनाई दी। मैं आवाज रोती हुई सी लग रही थी। इरफान ने आवाज की दिशा में देखा तो एक छोटा सा सफेद रंग का बकरी का बच्चा एक पेड़ के नीचे सहमा हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इरफान को दया आ गई। उसने सोचा, जरूर किसी की बकरी का बच्चा भटक कर यहां आ गया है। रात हो रही है, जंगली जानवर इसे मार डालेंगे। इसे अपने साथ ले चलता हूं। सुबह होते ही गांव में पूछताछ करूंगा और जिसका होगा लौटा दूंगा। यह सोचकर उसने नरम दिल से उस बकरी के बच्चे को उठा लिया। बच्चा बहुत हल्का था। इरफान ने उसे गोद में लिया और जावेद के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन चंद कदम चलने के बाद ही इरफान को कुछ अजीब लगा। बकरी का बच्चा अब पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। उसने सोचा, शायद उसे ऐसा लग रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने महसूस किया कि गोद में पड़ा वो जानवर बड़ा हो रहा है। उसके पैर, जो पहले उसके हाथों से लटक रहे थे, अब जमीन को छूने लगे थे। उसका वजन इतना बढ़ गया था कि इरफान के लिए उसे लेकर चलना मुश्किल हो रहा था। इरफान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पसीने से भरी हथेली से उस जानवर को छुआ। उसका बाल लंबा और खुरदरा हो गया था। अब वो एक छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक पूरी जवान बकरी लग रही थी। डर के मारे उसके प्राण सूखने लगे। उसने उसे जमीन पर उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक दरिंदगी भरी आवाज गुर्राई। क्यों उतार रहे हो मुझे? क्या अब तुम मेरा साथ नहीं दोगे? इरफान का खून जम गया। यह आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी दानव की थी। वह हड़बड़ाकर पीछे की ओर देखा। जो नजारा उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वह बकरी अब कोई बकरी नहीं रही थी। उसका शरीर एक आदमकद काले रंग के एक भयानक जिन्न में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखें लाल लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके लंबे नुकीले नाखून चमक रहे थे और उसके मुंह से आग की लपलपाती जीभ निकल रही थी। वह इरफान की ओर घूर रहा था। तू तू कौन है? इरफान की आवाज कांप रही थी। जिन्न एक डरावनी हंसी हंसा। मैं वो हूं जिसे तूने अपनी मर्जी से उठाया। तूने मुझे अपनी जिम्मेदारी बना लिया। अब तू मेरा मेहमान बनेगा। इरफान पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़े से लग रहे थे। जिन्न ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई जकड़ ली। उसका छूना ही बर्फ जैसा ठंडा था। चल, जिन्न गुर्राया। अब तेरा रास्ता मेरा रास्ता है। तूने मुझे अपना साथी चुना है। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं तुझे एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जहां से कोई लौट कर नहीं आता। इरफान चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जिन्न उसे खींचता हुआ उस सुनसान रास्ते से आगे ले जाने लगा, जो अब जंगल की गहराइयों में जा रहा था। आसपास का माहौल बदल गया था। हवा में चीखों की आवाजें गूंजने लगी थीं और पेड़ों की शक्लें विकृत होती जा रही थीं। वह जिन्न उसे एक ऐसी गुफा में ले गया जिसके अंदर से सिसकियों और हंसी की डरावनी आवाजें आ रही थीं। इरफान ने अपनी आखिरी ताकत से अल्लाहू अकबर की दुआ निकाली।
जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लिया, जिन्न जलती हुई चिंगारी की तरह चीखा और उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। इसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर इरफान अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागा। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। उसने जावेद के घर का रास्ता छोड़कर सीधे अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। वह बिना सांस लिए घर पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पूरी रात वह कांपता रहा, नमाज पढ़ता रहा और अल्लाह से माफी मांगता रहा। सुबह होते ही वह जावेद के पास गया और सारा वाकया कह सुनाया। जावेद ने उसे समझाया, इरफान, दुनिया की हर चीज जो तुम्हें मासूम और बेबस लगे उसे उठाना नहीं चाहिए। कई बार शैतान और जिन्न ऐसे ही भेष बदलकर इंसान को अपना शिकार बनाते हैं। तुमने अल्लाह का नाम लिया, इसीलिए बच गए। उस दिन के बाद इरफान ने कभी भी अंधेरे में अकेले निकलने से पहले दुआ पढ़ना नहीं छोड़ा और न ही कभी किसी अनजान चीज को बिना सोचे समझे उठाया। उस रात का खौफ उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। और कहते हैं, आज भी उस सुनसान रास्ते पर कभी कभी एक अजीब सी रोती हुई आवाज सुनाई देती है, जो राहगीरों को अपनी ओर खींचना चाहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह डरावनी कहानी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधेरे में किसी भी अनजान चीज पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल डरावना किस्सा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियां सबसे पहले मिल सकें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस मोड़ पर लगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और याद रखिए, अंधेरे में हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखना, क्योंकि आप अकेले नहीं होते।